दुनिया की तकनीक, भारत का विमान। एएमसी के विकास में कई देशों की तकनीक सहयोग की पेशकश की। 73 बरस बाद भी मंजरनामा कुछ यही कह रहा है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धूम मची हुई है जिस खबर की वो ये के साथ अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने भी अहम तकनीकों पर सहयोग की पेशकश की। लेकिन भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा लक्ष्य साफ रहा, जितना संभव हो उतनी स्वदेशी तकनीक विकसित करना। नौसेना के लिए भी तैयार होगा एएमसी। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल है। लिए तैयार किया जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे खासतौर पर समुद्र में तैनात एयरक्राफ्ट। जैसे ही इस मॉडल की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन। पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? दुनिया को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रह सकेगा। भारत का ये स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट अब F-35 और सुखोई 57 जैसे दिग्गज लड़ाकू विमानों को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है। तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया? आपने 5 स्टार जेल बनाई। नमस्कार दोस्तों, भारत को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है मोदी जी ने। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई भारत अब 5th जनरेशन एम का जो है बहुत तेज़ी से बनाएगा और बहुत जल्दी ये बनेगा और भारत अपने दम पे इसको बनाएगा। कई विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से एक भारत का ही प्रोजेक्ट होगा। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तान ही नहीं, चीन के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन का जो 5th जनरेशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा शक है लोगों को कि 5th जनरेशन है भी या नहीं है, या चीन झूठ बोलता है। स्टेल्थ है या नहीं है, इसको लेके भी बहुत ज़्यादा विवाद है। उसी तरह से हमने देखा था कि अमेरिका जो F-35 है, उसकी स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी थी उसे ब्रेक कर दिया था भारत ने। भारत में उसको लैंड करवाना पड़ा था और बाद में वो उसे डिकोड भी नहीं कर पाए थे, पूरी तरह फेल्ड हो गया था पूरा का पूरा मिशन ही अमेरिका का। तो जिस तरह से भारत में काम हो रहा है, मोदी जी जो है बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिला के जो काम कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि एमका में बहुत ही जल्दी काम होगा और एक कुछ अच्छी न्यूज़ हमें बहुत जल्दी एमका से मिलेगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दुनिया की तकनीक, भारत का विमान। एएमसी के विकास में कई देशों की तकनीक सहयोग की पेशकश की। रूस ने 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग, ऐसा रडार और स्टील तकनीक में मदद की इच्छा जताई। वहीं स्वीडन के साथ अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने भी अहम तकनीकों पर सहयोग की पेशकश की। लेकिन भारत का लक्ष्य साफ रहा, जितना संभव हो उतनी स्वदेशी तकनीक विकसित करना। नौसेना के लिए भी तैयार होगा एएमसीए। एएमसीए का नौसैनिक संस्करण यानी NAMCA। भारतीय नौसेना ने साल 2013 में पहली बार DRDO से एएमसीए के नौसैनिक संस्करण पर काम करने की बात कही थी। इसके बाद 2015 में नौसेना ने इस विमान के लिए अपनी ज़रूरतों से जुड़ी जानकारी DRDO को सौंप दी। नामका को भविष्य के स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2 के लिए तैयार किया जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जिसे खासतौर पर समुद्र में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और वहीं उतरने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इसके पंख मोड़ ले सकेंगे, लैंडिंग गियर ज़्यादा मजबूत होगा और इसमें अरेस्टर हुक लगा होगा, जिसकी मदद से ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग कर सकेगा। ये समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों और हवाई खतरों से निपटने में भी सक्षम होगा। फिलहाल NAMCA अभी शुरुआती योजना और अध्ययन के दौर में है। अभी भारतीय नौसेना की पहली प्राथमिकता TDBF लड़ाकू विमान का विकास है। इसके बाद भविष्य में नौसेना को अगली पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर से लैस करने के लिए NAMCA को शामिल करने की योजना है। आज 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर बहुत कम देशों के पास हैं। अगर AMCA सफल होता है तो भारत न सिर्फ इस विशिष्ट क्लब का सदस्य बनेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे विमान निर्यात करने की क्षमता भी हासिल कर सकता है। ये परियोजना सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस उद्योग, रक्षा अनुसंधान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक साबित हो सकती है। You have been cut off from the world. दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने,
वो कश्मीर के अंदर क्या किस 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 तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। किस जगह नहीं हो रहे ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलूचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताएं ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी है बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता सर रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक। तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये ही कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। पाकिस्तान एक बदकिस्मत तरीन कौम है जिसकी अपने किसी हमसाए के साथ नहीं बनती है। देखिए किसने बनानी, आपने नहीं बनानी, मैंने नहीं बनानी। हम एक सोशल वर्कर है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात वहां तक हमारी जाती जहां तक हम बस पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान ये पॉलिसी बनाए ना, और भाई अपने हमसायों से बेहतर रखें। अगर आप एज ए सियासतदान नहीं रख सकते, एज ए मुसलमान ही रख ले। जब हमारे कुरान में हमारे दीन में ही हुक्म है जब तक आपका पड़ोसी नहीं राजी आपसे रब नहीं राजी, तो इस चीज को सोचते हुए आप कर लें। और दूसरी सेकंड बात ये है कि भाई उनके मुल्क का इलेक्शन हुआ है, वहीं पर डिस्कस होगा। हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है, हम खाना काबा में जाके डिस्कस करते हैं, वहां पर हम अपने लीडर के नारे लगाते हैं। ठीक है, नो डाउट मैं भी इमरान से बहुत प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मेरे मुल्क का, वो मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम साहब का वजीर आजम का नारा खाना काबा में लगे जहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं यार अपने मुल्क के मामले अपने मुल्क में रखें, आप वहाँ अगर चंद एक सियासी जमातें आपस में नारे कसने लग जाते हैं। आप लंदन में जाते हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ का घर है या वहाँ पर किसी भी और सियासतदान का घर है, आप वहाँ पर नारे लगाने लग जाते हैं। तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जब आप अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क के अंदर नहीं रखेंगे, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी